अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त ये दौरा है नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार का, और वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार का बांग्लादेश हाई कमीशन का ये दौरा है, जिसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार का बांग्लादेश हाई कमीशन का ये दौरा है, और नायब वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया जा रहा है। So we are very much honored, Alhamdulillah. Thank you. Excellency, your kind gesture, your heartfelt feelings reflects the enduring bonds of solidarity and friendship between Bangladesh and Pakistan. Your thoughtful visit and your kind words written at the condolence book will always remain as a piece of comfort and condolence to the people of Bangladesh and to the feelings of Bangladeshi people. It will adhere always. Thank you so much. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरमा देखें, हमारे बांग्लादेश के साथ मैं तो हमेशा इसको एक फैमिली की तरह सोचता हूँ, समझता हूँ, और इसी स्पिरिट के साथ इस साल अगस्त में हमारी हुकूमत पिछले साल PMLN की PDM की गवर्नमेंट के बाद दोबारा बनी, तो मैंने ढाका विज़िट किया। मेरा 2 दिन का विज़िट था, और बांग्लादेश की BNP की लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया साहिबा वो सीरियसली बीमार थी, और उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मूव करने की इजाज़त नहीं दी हुई थी। तो उनके जो नंबर 2 हैं पार्टी में, क्योंकि उनके बेटे तारिक रहमान साहब भी इंग्लैंड में थे, तो वो पूरी टीम जो है ऑफिशियली मुझे आके पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका में मिली। मैंने उनको मैसेज भेजा, उन्हें ख्वाहिशात भेजी बेगम खालिदा ज़िया मरहूमा को, और मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी तो मुलाकात होगी। तो लेकिन मुझे विदिन 2-3 घंटे में मैसेज आया कि नहीं, वो चाहती हैं कि मैं ढाका से वापस जाने से पहले मैं उनको घर में आके मिलूं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फौरी अपना प्रोग्राम बनाया और मैं उनके पास गया। बड़ी शफ़क़त के साथ और बड़ी खलूस और बड़े प्यार के साथ वो मिली, और वो जो मीटिंग थी पब्लिक थी, क्योंकि उसके बाद मेरी मीटिंग डॉक्टर यूनुस साहब से हुई जो चीफ़ एडवाइज़र हैं, उनको भी मैंने बताया। तो हमारा जो है एक जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। मैं जैसे कहा कि मैं इसको एक ख़ानदान तस्वर करता हूँ, तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मरासिम को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ख़ुद लीड ले रहे हैं। आज वो आफ्टरनून में इस्लामाबाद में नहीं है, और इंशाअल्लाह चूँकि कॉन्डोलेंस जारी रहेंगी पीर तक, तो वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाएंगे, और इंशाअल्लाह वो ख़ुद भी ताज़ियत के लिए इंशाअल्लाह पीर को सफारत खाना में आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ये हाई कमीशन का दौरा किया गया है बांग्लादेश का। इसहाक डार के खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की गई है, और उन्होंने गुफ्तगू भी की है। ईरान में मुजाहिरों पर अमेरिका की दखल अंदाजी की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाता है तो अमेरिका फौरी बचाव के लिए आएगा। अमेरिकी असलहा मुजाहिरीन के दिफा के लिए ईरान में कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान में मुजाहिरों पर अमेरिका की दखल अंदाजी की धमकी। उधर ईरानी मुशीर अली लारीजानी ने अमरीकी सदर का बयान इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। अली लारीजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा, ईरान में जारी एहतजाज पर अमरीका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 5 अमेरिका, 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन गिरोहों से राब्ते में थे। ईरानी मुशीर अली लारीजानी ने अमरीकी सदर का बयान इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। अली लारीजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा, ईरान में जारी एहतजाज पर अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे, झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी, कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर भी धावा।
हंगामा आराई में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्क में तालीमी इदारे और सरकारी दफातर भी बंद हैं। बढ़ती महंगाई, करेंसी की कदर में कमी, ईरान में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला कई शहरों तक फैल गया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें भी होती रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक लोरिस्तान, फसा और अजना शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें कई अफराद जख्मी हुए। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया और तोड़ फोड़ की। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश भी की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की और रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन की तरफ से भी मुजाहमत का सिलसिला जारी रहा। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का बड़ा फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और शाहीन सहबाई को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुजरिमान को दीगर दफात में भी इनफरादी तौर पर 35 साल कैद। अदालत ने मुजरिमान को 20 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। हम मुल्क को डिफॉल्ट के धाने से निकाल कर मौशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, रवां माली साल की पहली तिमाही में GDP में खातिर खा इजाफा खुशाइन है। निजकारी हुकूमत के मौशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। बिडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि निजकारी हुकूमती विजन का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की समरी की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान की 14 रुकनी निगरान काबीना में 12 वज़ीर और 2 मुशीर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। साजिद अली बेग, अल्ताफ हुसैन, गुलाम अब्बास, कर्नल रिटायर्ड इब्रार इस्माइल निगरान काबीना में शामिल। मेहरदाज, शराफुद्दीन, सरवर शाह और शहबाज खान भी निगरान काबीना का हिस्सा। मुमताज़ हुसैन, नियाज अली, आदिल शाह और बहादुर अली भी निगरान काबीना के वज़रा में शामिल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। ज़राए CAA का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए ढाका से कराची बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। विमान बांग्लादेश एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट्स पर अमल करना होगा। विमान एयरलाइन को कराची एयरपोर्ट पर स्लॉट्स की भी मंजूरी दे दी गई है। ढाका से कराची रवानगी से पहले फ़्लाइट की मुकम्मल मालूमात कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को फराहम करना होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मियां मंजूर भट्टू एक मंजे हुए सियासतदान थे। उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही मियां मंजूर भट्टू की रिहाइशगाह पहुंचे। मियां मंजूर भट्टू की वफात पर उनके साहबजादों साबिक MPA मियां मौज़म जहांज़ेब भट्टू और साबिक MNA मियां खुर्रम जहांगीर भट्टू से ताज़ियत का इजहार किया। मियां मंजूर भट्टू के साले सवाब के लिए फातह ख़्वानी की। इस मौके पर मियां ज़ीशान मंजूर भट्टू, मियां खावर सलीम आज़हर, मियां फलक शेर भट्टू और दीगर भी मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मियां मंजूर भट्टू के दर्जात बुलंद फरमाए। सिंध हुकूमत का कराची की मुनहदम इमारतों के रहायशों को रहायश देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि खाली करवाई गई 59 इमारतों को मुतासरीन के लिए फ्लैट्स का फैसला किया है। गैर महफूज इमारतों को खाली कराया जाएगा जो पहले ही खाली की जा चुकी हैं, इन्हें मिसमार किया जाएगा। 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल कर लिया। खतरनाक इमारतों की निशानदही के लिए सिंध भर में सर्वे होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस और डाकू में मुबैना मुकाबले के दौरान गोली लगने से रिक्शा सवार लड़की जाँ बहक। मकतूला तालिबा को किसकी गोली लगी, तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम से पूछगछ भी जारी है। मकतूला तालिबा को किसकी गोली लगी है, फिलहाल यह मामला है जो कि हल नहीं हो सका, अलबत्ता तहकीकात इसमें जारी है। पेशावर के वर्सक रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ख्वाजा सराग को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। अपडेट करें, पेशावर के वर्सक रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ख्वाजा सराग को कत्ल कर दिया है और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नादरा चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सहूलत मुतारिफ कराने जा रहा है, जिसके बाद उम्र रसीदा या तिबी मसाइल वाले शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म हो जाएगा। मजीद बताएंगे आफ्ताब खान। अवाम के लिए अच्छी खबर। नादरा की तरफ से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक की तस्दीकी सहूलत मुतारिफ करवाई जा रही है। ये सहूलत ऐसे शहरियों के लिए है जो बैंकों, सिम कार्ड फरोख्त कंदगान, हाउसिंग सोसाइटियों या जायदाद की मुंतकली जैसी खिदमात के हसूल के लिए रुजू करते हैं।
ज़्यादा उम्र होने के सबब उन्हें फिंगरप्रिंट्स के जरिए बायोमेट्रिक में अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ चेहरे की तस्वीर और आँख की आयरस को भी कानूनी तौर पर बायोमेट्रिक शनाख्त तस्लीम कर लिया गया है। सहूलत 20 जनवरी से तमाम नादरा मराकज़ में दस्तयाब होगी। जो फ्रेंचाइज स्टोर्स होंगे ई सहूलत के, वो भी ये जिनके पास तस्वीर लेने का हार्डवेयर मौजूद है, यानी कि प्रॉपर कैमरा या प्रॉपर मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन मौजूद है, वो आपको ये सर्टिफिकेट दे सकेंगे। और इस सर्टिफिकेट में आपको चेहरे के निशान के जरिए, चेहरे के खद खाल के जरिए बुनियादी तौर पर पहचाना जाएगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फ़ीस के एवज़ सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर शहरी करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन मरकज़ रुजू कर सकेंगे, जहाँ चेहरे की शनाख्त की कार्रवाई मुकम्मल होने पर नादरा सर्टिफिकेट जारी करेगा। नादरा की एक होली ओन्ड कंपनी है जिसका नाम नादरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। ये फ्रेंचाइज सारे जो है उनके साथ मुंसलिक है, और ये आपके घर की करीब की किराने की दुकान पे या इस तरह के मुख्तलिफ जनरल स्टोर्स वगैरह पे ये फ्रेंचाइजेज ज़्यादातर दी गई हैं। नादरा हुकाम के मुताबिक ये सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए तारीखी पेशरफ सामने आ गई। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ पर जदीद श्रिम्प स्टेट्स कायम की जा रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुताबिक सरगोदा और अलीपुर में पहली मरतबा बंजर और सेमज़दा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में 9 तालाब और 20 एकड़ श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार कर लिए गए हैं। श्रिम्प फार्मिंग के लिए 4.5 अरब रुपए की लागत वाली क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज 99% मुकम्मल हो गई। मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्म्स के लिए 2507 एकड़ अराजी की सफाई कर ली गई। 57 तालाबों और 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई हो चुकी। मरियम नवाज ने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग से बरामदात में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कोरंगी कॉजवे ब्रिज 31 जनवरी को खोलने का ऐलान। बोले कि गटरों के ढक्कन की चोरी कराची का बड़ा मसला है। जहां ढक्कन बिकते हैं वहां क्रैक डाउन करेंगे। वजीर दाखिला से भी मसले पर बात करूंगा। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, उसकी जो हम तामीर कर रहे थे उसमें ड्रेन, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, सब कुछ फ्रॉम कयूमाबाद टू शहीद मिलत फ्लाईओवर और शहीद मिलत से लेके जेल चौरंगी तक पूरा कॉरिडोर इंशाल्लाह 31 जनवरी तक वो भी आपको मुकम्मल करके देंगे। इशू मैनहोल लगाना नहीं है, इशू उस मैनहोल की रखवाली करना है कि वो चोरी ना हो। मैं वजीर दाखिला के साथ इस हवाले से उनसे मुलाकात करूंगा ताकि इस मामले को कानूनी एतबार से हम हल कर सकें। DGRE के इश्तराक से ज़ल्मी मदरसा लीग पंजाब सीजन 6 का शानदार आगाज लाहौर में हो गया। इवेंट का इनेकाद हुकूमत पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी और DGRE के इश्तराक से किया गया। मुल्क भर से 15 मदरसा टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खेल फैसल यूब खोखर ने कहा, पंजाब हुकूमत टीमों को खुशामदीद कहती है। वजीर आला पंजाब ने 2026 में खिलाड़ियों के लिए एंडोनमेंट फंड को बढ़ाकर 4 अरब रुपए कर दिया है। CEO पेशावर ज़ल्मी मियाँ अब्बास ने कहा, हम ग्रास रूट पर काम पर फोकस करते हैं। लीग ऑर्गेनाइजर अब्बास लाइक ने अगले साल सिंध में ये मुकाबले कराने का ऐलान भी किया। वजीराबाद में दिलखराश वाक़े, अंधी गोली लगने से जख्मी होने वाली 8 साला ज़ैनब दम तोड़ गई। नन्ही ज़ैनब छत पर खेल रही थी। नामालूम सम्त से आने वाली गोली का निशाना बन गई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नारोवाल के इलाके नूरकोट में शादी पर 72 अफराद का पैसों का बेदरिग इस्तेमाल। दुल्हा के दोस्तों ने नोटों की बरसात। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि नारोवाल के इलाके नूरकोट में शादी पर 72 अफराद का पैसों का बेदरिग इस्तेमाल। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।